हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग सभी, है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों को पता है कि रेलवे शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। और इसमें हम लोगों को पता है कि शिक्षक भर्ती में डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और इसमें हम लोग आयु सीमा, सिलेबस, स्कूल पोस्ट कितने हैं और एलिजिबिलिटी उसकी क्या है, और इसमें क्या सी टेट है ना, जो राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे इसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है, और क्या पीआरटी में, है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब मैंने खुद से पढ़ा और जब देखा हूँ उसमें, है ना, पॉइंट को, तो इसमें लिखा हुआ है कि पीआरटी में भी बीएड स्टूडेंट को मिलेगा मौका। तो यह एक विरोध का जो है मुद्दा बन सकता है। और ये इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आदेश के बाद ये तय हुआ था कि बीएड वाले जो है वो पीआरटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने कहा है, रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जिसमें डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें ये बताया गया है कि बीएड वाले भी पीआरटी भर सकते हैं, है ना, को फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, अब इसका एग्जाम दिला सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। लेकिन हो सकता है इस पे कंट्रोवर्सी हो सकता है और यह मुद्दा जो है वो कोर्ट तक भी जा सकता है। और तो आप लोग बहुत ध्यान से और समझ के साथ जो है वो इस एग्जाम को दिला सकते हो, और एक सुनहरा मौका भी है। ठीक है, तो इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि तो आप सभी को पता है कि आरआरबी रेलवे टीचर वैकेंसी, रेलवे टीचर भर्ती के लिए कुल कितने पोस्ट जारी हुए हैं। 1036 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। तो हम देखते हैं स्टेप से कि इसमें आप लोग देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है 187, कितने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 187 यहाँ पे पोस्ट है ना। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 187, ठीक है, ये है आपके पीजीटी के लिए। ठीक, और आप लोग देख सकते हो टीजीटी के लिए 338, कितना है आपका 338 पोस्ट है ना। और पीआरटी के लिए है आपका 188 पोस्ट। तो टोटल 136 है। लमसम लमसम हम कह सकते हैं कि ये इतना भी, अगर मैं बोलूं कि बम्पर भर्ती है तो उस तौर पे हम लोग इसे नहीं देख सकते हैं, है ना। इसमें टोटल 1036 ही वैकेंसी है, उसमें भी आपके पास लाइब्रेरियन और लमसम लमसम उसके ऊपर भी आप लोग सभी को पोस्ट देखने को मिल सकता है। और इसमें हम अगर ध्यान दें तो जोन वाइज जो है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 7 जनवरी से इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, किस तरीके से फिलअप करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल एक और वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अजमेर में है ना, और बेंगलुरु में है, और छत्तीसगढ़ वालों के लिए बिलासपुर से आप देख सकते हो। उसमें आप जो है वैकेंसी को, है ना, अच्छे से देखकर, और जोन वाइज ही आपको यहाँ पे क्राइटेरिया मिलेगा और पद भी आपको जोन वाइज ही मिलेगा। उसके अनुसार ही आप जो है पोस्ट को यहाँ पे देख के भर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, ठीक है। आइए अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होगा और कितने पद है, क्या है, उसको अच्छे से हिंदी में डिटेल से समझेंगे, है ना। तो ये उसी प्रोसेस पर है कि इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएटेड, तो यहाँ पे, है ना, इसमें देख सकते हो कि इसका जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे, ठीक है, कि आप जो हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबव आपका 50% होना चाहिए, है ना, और ग्रेजुएशन, है ना, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन
50% मार्क के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 55 पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका एमएससी मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए जिसमें आप लोग मास्टर डिग्री किए हो, है ना, उसके ऊपर इसमें बताया गया है। लेकिन इसमें एक मुद्दा है कि पीआरटी, है ना, पीआरटी में क्या बीएड को मिलेगा मौका, है ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद तो पीजीटी और टीजीटी में आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बाद में देखते हैं। अब इस पर आप लोग भर सकते हो कि कैसा है और क्या है, उसके ऊपर तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं फीस क्या रहेगा आपका। तो जनरल से आप लोगों को पता है कि 500, ओबीसी में, है ना, 250 से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि कितने पद हैं और कैसे हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है इस भर्ती में, है ना, आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो www.rbiapply.com, है ना, गवर्नमेंट इन। ठीक है, उससे आप लोग पता कर सकते हो आगे क्या प्रोसेस है उसका, है ना। तो ये मैंने हिंदी में इसको लाया हुआ था। और इसमें आप लोग देख ही सकते हो कि ये हिंदी में है उसी का, है ना, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसे मैंने समझाया हुआ है अच्छे से, है ना। तो ये देख सकते हो आप कि रेलवे शिक्षक भर्ती अवलोकन के आधार पे हम देखें तो, है ना, भर्ती का नाम आपको पता ही है ना। और ये तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भर्ती आपको पता है, रोजगार सूचना। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्या आपको पता ही है ना, 1036 पोस्ट है। आवेदन का तारीख जो है वो, और आवेदन का जो तरीका है, आवेदन करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। आवेदन प्रारंभ हो जाएगा आपका 7 जनवरी 2025 से। इसके ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है ना। अंतिम जो तिथि है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिलअप कर लेना, है ना। 6 फरवरी 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। कार्यस्थल है आपका संपूर्ण भारत में। ठीक है, और अधिक जानकारी आपको जो है वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं, है ना, वेबसाइट में जाकर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि पदों की संख्या जो है वो प्राथमिक शिक्षक का आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि, है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि पदों की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पदों की जो संख्या है ना, प्राथमिक स्तर पे जो आप लोग देख सकते हो पीआरटी में जो है वो पदों की संख्या टोटल 188 पोस्ट है। और टीजीटी में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 338 पोस्ट है। और विश्वविद्यालय शिक्षक पीजीटी में जो है ना, ये 187 पोस्ट है। ठीक है, और सहायक अध्यापक पद जो है 2 है। पुस्तकालय अध्यक्ष, है ना, यहाँ पे 10 पद है। सहायक 7 पद है। संगीत शिक्षक 3 पद है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि पदों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है इसमें, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेदन अगर देखा जाए तो सामान्य, है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 500 रुपये है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का अब 250 रुपये है। सभी महिलाएं, जितने भी महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं उसके लिए 250 रुपया है। ठीक है, आवेदन शुल्क जो है वो रखा गया है ना। और आप जो है जब फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑनलाइन आप लोग प्रमाण पत्र सबमिट करोगे, तो उसमें आप लोगों को किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आप लोग को बना कर दे दूंगा कि इसको फिलअप कैसे करना है। ठीक है, फिर हम लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हो आप लोग कि आपके पास 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र तो हो गई, है ना, उसे ऑनलाइन सबमिट करना है। विश्वविद्यालय होना चाहिए, स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, है ना। आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र अगर दिव्यांग तौर पे है तो, है ना, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ, है ना। ये जो है वो केबीएस के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कितने में अपलोड करते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये पूरी जानकारी है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो कि परीक्षा जो अवधि है और किन माध्यम में होगा, है ना, जो पेपर होगा हमारा एग्जाम, है ना, वो किस आधार पे और किन माध्यम से होगा, है ना, हिंदी इंग्लिश। तो
आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है ना। एग्जाम का जो पैटर्न है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इस पे और कुल प्रश्न 100 होंगे जिसे 90 मिनट में आपको हल करना होगा, है ना। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक अप्राप्त है ना मार्किंग कटेगा आपका नंबर, है ना। और सामान्य जागरूकता देख सकते हो आप लोग कि ये किस आधार पे है। तर्क शक्ति, सामान्य प्रतिभा, संख्यात्मक अभियोग्यता, सामान्य अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, संबंधित विषय का ज्ञान, है ना। और इसका जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉड है। आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए मुख्य रूप से आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि ये थोड़ा अधिक डिटेल्ड है ना। अब पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें साइकोलॉजी के आधार पर है और सोशियोलॉजी के आधार पर है ना। तो आप देख सकते हो किसी भी पब्लिकेशन का बुक या फिर अथॉराइज जो प्रोफेसर्स हैं उसके आप हेल्प ले सकते हो पढ़ने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले आप रेलवे के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ होम पेज पर रिवाइव रेलवे ट्रेनर वैकेंसी 2025 लिंक पर क्लिक करें, है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कीजिए और आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन पत्र आप लोग जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रखे रहिए, है ना। ठीक है, एडमिट कार्ड आते ही आप लोग उसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और उसके बाद एक प्रति आपके पास होना ही चाहिए कि हाँ हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। किसी भी प्रकार की दुविधा या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, है ना। इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही था कि आपका सिलेबस क्या होगा और किस आधार पे फॉर्म होंगे, है ना, नोटिफिकेशन। बस मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल रहा कि क्या इसमें जो है बीएड वालों को पीआरटी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके आधार पे हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है इसके आधार पे, है ना। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो और अच्छे से एग्जाम दिलाइए, अच्छे से फॉर्म को भरिए। किसी भी प्रकार की सिली मिस्टेक मत कीजिएगा जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत हो। तो आराम से भरिए और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जो है वो कंप्यूटर केंद्र में जाकर, है ना, कंप्यूटर केंद्र में जाकर फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब मुद्दा बस ये है कि क्या बीएड जो है ना, पीआरटी में फॉर्म को भर सकते हैं क्या, है ना। तो ये एक मुद्दा ही रहेगा, है ना, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद तो अब हम लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में इसका माहौल क्या चल रहा है ना, कि बीएड वाले जो है पीआरटी में सिलेक्शन लेके भी उन लोगों को बर्खास्त किए हुए हैं। आप देखते हैं, आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग इसी प्रकार से स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।